जय श्री गणेश, जय माता दी। भक्तजनों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल शिव भक्ति चैनल 232 में। आज हम आपको दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 पढ़कर सुनाएंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से माता रानी के तीसरे अध्याय के बारे में जान सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां आप उसे वॉच कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहें, देखते रहें, स्किप ना करें क्योंकि आपका अध्याय छूट सकता है। माता रानी की आप पर विशेष कृपा बनी रहे। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली ऐसी ही धार्मिक कथाओं का आनंद मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। जय श्री माता दी की। दुर्गा सप्तशती अध्याय 3, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगी मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया, साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीत दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट होने जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य को तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उससे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ देख वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और असुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उनसे आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वक्ष आदि को चोटों से उदर्ग को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूड़ कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उदर दैत्य को मार गिराया। बिंदीपाल ने वाष्पकल को बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला और तथा अपने बाणों से दुधर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को देने लगा। उन गणों ने कितनों को उनसे मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से,
कितनों को सिंगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितने को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षसों को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उससे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंककर दैत्यों को बांध लिया और उनसे बंध जाने पर दैत्यों का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी का सिर कटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार सहित बीन डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल वीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुए दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंगों से देवी ने पर्वतों को फेंकने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही था, दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवताएं अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषि महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। प्रेम से बोलो जय माता दी की। साचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 समाप्त।